जिले के बांदे लेम्स के अंतर्गत धान खरीदी केंद्र का लापरवाही, भ्रष्टाचार और घोटाले के मामले हमेशा से सुर्खियों में रहा है। इतना ही नहीं बल्कि राजनीतिक मामलों को भी प्रभावित कर चुकी है। विगत कुछ दिनों पहले बांदे लेम्स के अंतर्गत कोरेनार धान खरीदी केंद्र में किसानों को इस कदर परेशान कर उनसे जबरन धान ज्यादा लेकर इतना प्रभावित किया गया कि पूरे क्षेत्र में किसानों के साथ हुआ अन्याय का चर्चा आग की तरह फैल गई कि पूरे परलकोट के किसानों द्वारा इस मामले की सिर्फ निंदा नहीं बल्कि धान खरीदी केंद्र के संचालक कांग्रेस पार्टी से जुड़ा होने की नाराजगी दिखाते हुए पूरे गांव के गांव ने कांग्रेस नेता से नाता तोड़कर भाजपा का हाथ थाम लिया था और आने वाले समय पर कांग्रेस को वोट नहीं देने की बात की गई। मामला यह थमा ही नहीं था कि PV 78 धान खरीदी केंद्र के संचालक कांग्रेस से जुड़ा बताया गया, जिसका कुछ दिनों पहले ही किसानों के साथ और महिला के साथ बदसलूकी का मामला आया और किसी तरह मामले को रफा दफा किया गया नहीं कि एक नया मामला सामने आया जहां धान खरीदी केंद्र में 173 बोरी गायब मिला, जिस पर पखांजूर से संबंधित अधिकारियों की टीम धान खरीदी केंद्र में जांच पर पहुंची और जांच कर 625 बोरी धान सूखती पाया गया और 173 बारदाने का कोई अता पता नहीं मिल पाया, जिसको अधिकारी द्वारा पंचनामा बनाकर लाया गया है। अब सवाल ये है कि आखिर शासकीय बारदाने की जिम्मेदारी किसकी है और ये 173 बारदाने लापता है तो आखिर गई कहाँ? इतनी बड़ी लापरवाही की वजह कहीं पार्टी से जुड़ा संरक्षण तो नहीं, जो अब किसानों पे सवाल बना हुआ है। आखिर खुलेआम कभी किसानों से मनमानी तो कहीं शासन के नियमों की धज्जियां खुलेआम किसके संरक्षण में चल रहा है? ये बात अब किसानों में गुस्से का माहौल पैदा कर दिया है, जो अब राजनीतिक मुद्दा बन गया है, जिस पर भाजपा के पूर्व विधायक, सांसद एवं प्रदेश अध्यक्ष रहे विक्रम उसेंडी का कहना है कि लगातार क्षेत्र में धान खरीदी केंद्रों में धान खरीदी को लेकर अनियमितता हुई है और कोरेनार और PV 78 धान खरीदी केंद्र में जिन लोगों को संरक्षण मिल रहा है, जिसकी उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए और दोषी पाए जाने पर कार्यवाही की जानी चाहिए। पखांजूर से विप्लव कुंडू की रिपोर्ट। देखिए, इस मामले को लेके पिछले दिनों मैं कोरेनार में स्वयं निरीक्षण के लिए गए थे, तब भी वहाँ शिकायत आई थी। शिकायत के बाद ग्रामीणों की मांग के अनुसार हमने कहा कि व्यवस्था सुधारने की बात भी हमने कही थी कि ठीक ठाक व्यवस्था हो, लेकिन जिस प्रकार से वहाँ पर धान खरीदी में अनियमितता, बहुत सारे वहाँ मैंने कहा बोरों का जो धान है नहीं वहाँ पर उसको दर्शाया गया, ये बात आ रही है। उसके साथ 78 नंबर में शिकायत आ रही है। निश्चित रूप से एक कांग्रेस की सरकार में भारी इस प्रकार की अनियमितता और यहाँ के विधायक के जो जिनको संरक्षण प्राप्त लोग यहाँ धान का जो वहाँ पर खरीदी कर रहे हैं, इसकी उस स्तरीय जाँच होनी चाहिए और निश्चित रूप से इसमें जो भी मतलब अनियमितता हुई है और किसानों के साथ न्याय होना चाहिए। कुल मिला के ये सरकार में सबसे ज़्यादा अनियमितता और भ्रष्टाचार जो बना हुआ है ये उस क्षेत्र में देखने को मिल रहा है और धान खरीदी में तो सबसे बड़ी अनियमितता हुई है। इसकी एक बड़ी उच्च स्तरीय जांच तो होनी चाहिए और जो भी दोषी उस पर कार्रवाई भी सरकार को करनी चाहिए।